तो देखिए दोस्तों, पटना में बिहार पंचायत रोजगार सेवकों का एक दिवसीय महासम्मेलन हुआ है और ये महासम्मेलन पटना के दरोगा प्रसाद राय कम्युनिटी हॉल में हुआ है, जहां विभिन्न मांगों को लेकर के पंचायत रोजगार सेवक जुटे थे। बता दें कि विगत 19 सालों से पंचायत रोजगार सेवक मनरेगा के कार्यों को देख रहा था। वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरता रहा है। वहीं जब मनरेगा VVG रामजी में तब्दील हुआ है, उसके बाद मनरेगा कर्मी अब VVG रामजी कर्मी हो गए हैं और उसके बाद अपनी मांगों को लेकर के एक दिवसीय महासम्मेलन किए हैं, जहां उन्होंने वेतन वृद्धि से लेकर के समायोजन एवं स्थायीकरण को लेकर के तमाम जो है उनकी मांगे हैं, जो लगातार 19 सालों से मांगते रहे हैं। सरकार इनकी मांगों को कितना सुना है ये भी आप समझ सकते हैं। अल्प वेतन में पंचायत रोजगार सेवक जीने को मजबूर है, जहां उन्हें विभिन्न प्रकार के दायित्वों को संभालना है, वहीं अपने परिवार को भी बैलेंस करके चलना है। और ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि अब जो है पंचायत रोजगार सेवक अपनी मांगों को लेकर के महासम्मेलन किए हैं। आइए पंचायत रोजगार सेवक संघ के बिहार राज्य प्रदेश अध्यक्ष जो है क्या मांग रखे हैं, वो तमाम मांगे जो है सो हम आपको सुनाते हैं। मनरेगा में सेवा दे रहे हैं। अभी सरकार मनरेगा का नाम बदल करके VVG रामजी कर दिया है। योजना का नाम बदल गया, लेकिन हम रोजगार सेवकों के लिए उसमें किसी तरह का कोई संशोधन नहीं किया गया। जिस मानदेय पे हम पहले काम कर रहे थे, उसी मानदेय पे हम आज भी काम कर रहे हैं। काम की जटिलता बढ़ गई। काम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हमारे सरकार के लोग, और उस टेक्नोलॉजी के नाम पे हमें एक 1200 रुपये का फोन भी नहीं दिया जाता है, जबकि हमारा VVG रामजी जो है फ्लैश टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करने वाली योजना है। आप लोग की कितनी मांगे हैं सरकार से? हमारी मांग है, 20 साल से सेवा दे रहे हैं, हमें किसी विभाग में मर्ज कर दिया जाए, संयोजन कर दिया जाए, और उसके बाद हम उनका VVG राम का कार्य देखते रहें। पंचायती जैसे सरपंच जी जो है बिहार राज्य के मंत्री हैं, उनसे आप लोग सीधे बातचीत हुआ है कि नहीं? मंत्री से बात होती है, मंत्री से बात होती है, लेकिन संयोजन के मुद्दे पे सरकार हमारे ऊपर विचार नहीं कर रही है। हाँ, आखिर विचार नहीं करेगी तो आज एकजुट होकर पटना में आप लोग सम्मेलन कर रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार आपकी बात सुनेगी? उसके बाद नहीं सुनती है, उसके बाद फिर क्या आप लोग करिएगा? पूरा तमाम जिलों के लोग हम लोग अपने कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ निर्णय लेंगे। हाँ, हम लोग जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, हाँ, राज्य स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद अगर हमारी सरकार बात नहीं सुनती है तो हम आगे का निर्णय हड़ताल के रूप में अपनाते हैं। ये सवाल यह है कि जब से एनडीए की सरकार आई है तब से शायद कहीं न कहीं आपके लिए इस परेशानी का सबब बना है। एनडीए की जब से सरकार आई है तब से रोजगार सेवक के लिए कहीं न कहीं लगातार उसके अधिकारों में उसकी जो है कटौती की जा रही है। क्या कहेंगे? नहीं, इसमें सरकार का हमारा कोई नहीं है। सरकार सिस्टम में जो भी रहेगा तो आदेश का पालन करना है। सरकार में ऐसा नहीं कि हमारा सरकार से कोई शिकायत है। सरकार के हम लोग अपना मांग कर रहे हैं, सरकार मांग पूरी करे। हम सरकार के साथ मिलकर के काम करते हैं। सरकार से हमारा कोई शिकायत इस तरह का नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार अगर हमसे काम लेती है और जो सिस्टम में बदलाव लाती है तो उसी तरीके से हमको भी बदलने का प्रयास करें। जो हम टोटल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और हमें फॉर्म भी नहीं देते हैं। हमें दिन भर 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाना पड़ता है, और DA के नाम पर मुझे ऑफिस महंगाई के ज़माने में 1000 रुपये देते हैं। कुल सैलरी हमारी 17,000 रुपया है। हमारे रोजगार सेवक अपने जिला से 200, 250, 300 किलोमीटर 17,000 रुपये कैसे जिंदगी काटते हैं, वही सोच के मुझे बता पाएंगे। या हम अगर इससे जिंदगी जी रहे हैं तो हम बता पाएंगे आपको। सरकार के बैठे हुए लोगों को हमें इस पर विचार करना चाहिए। 17,000 इस महंगाई के ज़माने में हमारा रोजगार सेवक कैसे जी रहे हैं। अटेंडेंस के नाम पर अपना परिचय दें। मेरा नाम कमलेश कुमार कमल, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य पंचायत रोजगार सेवक संघ।